नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे एक स्टॉक मार्केट में या कंपनी के सबसे खतरनाक चीज पढ़ी जाती है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसी चीज से आपको मैं आज सिखाने वाला हूं कि कैसे पढ़ा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को प्रॉपरली, जो कि बहुत से लोगों को नहीं आता है। आज ये वीडियो को पूरा पूरा ऐसा देखिए, चील की निगाह से देखिए, चील की निगाह से। कौन है बे? अबे अंधा है क्या? अंधा किसे कह रही है बे? साले चील की निगाह मेरी। क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो सबसे पहले जो घबराना नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का सबसे पहला जो आप खोलेंगे तो आपको कहां से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मिलेगी? आपको मिलेगी दोस्तों, मैंने इसके ऊपर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है। अगर आपको वो नहीं पता तो मैं आई कार्ड में डाल दूंगा, वहां से देख लीजिए। उसके बाद में दोस्तों आपको screener.com पे जाना है और वहां पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपकी कंपनी का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो फंक्शंस में आ जाएगा, वहां से आपको देखना है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला जो चीज है वो है सेल्स। आपको बिक्री देखनी है, कंपनी की लगातार बिक्री बढ़ रही है या नहीं। इसका इंडिकेशन ये होता है कि आपका जो सेल्स का फिगर है वो बढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है, बिक्री अगर बढ़ेगी तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो क्या होगा, कंपनी ग्रो होगी। सिंपल सिंपल यही चीज हर चीज में अप्लाई होती है। सेल्स बढ़ना होना चाहिए क्योंकि ये एक अच्छे साइन है कि कंपनी अच्छा कर रही है। उसके बाद में आता है दोस्तों एक्सपेंसेस, यानी कि कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी वो भी अच्छे खासे रहते हैं हर चीज में, क्योंकि बिक्री बढ़ेगी तो इन्वेंट्री बढ़ेगी, सामान लगेगा, इतना नेटवर्क लगेगा, इतना डिस्ट्रीब्यूशन का सामान लगेगा। तो इसी वजह से एक्सपेंसेस जो होते हैं, वो खर्चे जो होते हैं वो भी बढ़ते हुए तो ज्यादा माइंड नहीं करते हैं। लेकिन लेकिन सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है और उससे भी ज्यादा अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो वो चिंताजनक बात है दोस्तों। लेकिन बहुत से ऐसा नहीं होता है ज्यादातर जगह पे, लेकिन ऐसा हो तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक्सपेंसेस जो है वो कालांतर से बढ़ते रहते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली थोड़े कम रहने चाहिए, ये कंपनी मैनेज करती है, ये आपको देखना है। उसके बाद में दोस्तों आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को जो है वो कंबाइन करते हैं या कंबाइन या सेम ही मानते हैं कि ये सेम ही, लेकिन नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ऐसे समझिए कि 10 रुपए को आपके प्रोडक्ट बनाया और उसने आपको 12 रुपए को बेचा, तो आपका 2 रुपए ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, है कि नहीं? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट में आता ही है, लेकिन उसके साथ साथ अदर इनकम्स भी आते हैं। तो अदर इनकम्स जो है ज्यादा पार्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि बिजनेस जो कर रही है कंपनी वही उसका असली बिजनेस है, तो ये आपको देखना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की कितना मार्जिन है प्रॉफिट में, कितना परसेंटेज कंपनी कमाती है, तो ये भी हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। एक प्रोडक्ट के पीछे कंपनी कितना कमाती है वो भी देखना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आता है कि अदर इनकम्स क्या है। अदर इनकम आपको समझना चाहिए कि कंपनी बाहर से क्या कमा रही है। अगर कंपनी ने लैंड ली थी, एक जमीन ली थी समझो किसी प्रोजेक्ट के लिए 1000 करोड़ की, और उसने बेचा 1200 करोड़ में, तो इसमें 200 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी का। लेकिन कंपनी का बिजनेस वो है क्या? कंपनी का बिजनेस वो नहीं, कंपनी का बिजनेस है अलग, कुछ बेचना खरीदना, ये लैंड का बिजनेस नहीं है कंपनी का। तो ये रहता है अदर इनकम, ये आपको समझना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आपको समझना चाहिए ये कि अदर इनकम को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है। ये हाँ सही, ये भी इनकम है लेकिन उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है, देना ही नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस है ही नहीं, उससे पैसा ही ज्यादा कंसिस्टेंटली तो नहीं आने वाला। एक बार 200 करोड़ आ गया तो अगले साल जीरो भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। आपको जो है इसको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देना है। उसके बाद में आता है दोस्तों इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी कंपनी ने अगर लोन लिया तो उसका ब्याज भी तो देना पड़ता है ना। तो ब्याज देना तो कितना देंगे, तो जितना वैसा परसेंटेज का खेल होगा वैसा वो देना पड़ता है। वो भी जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, क्योंकि कभी कभी कंपनी औकात से ज्यादा लोन ले लेती है और फिर बाद में उसको जितना प्रॉफिट होता है उससे ज्यादा तो वो इंटरेस्ट देती है। तो ये भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसको भी आपको चेक करने का लेना पड़ेगा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। उसके बाद में आता है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिप्रिसिएशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ओके ओके, क्योंकि डिप्रिसिएशन बहुत ज्यादा बड़ी कंसेप्ट है। लेकिन सिंपल भाषा में आपको बोलूं, अगर आपने आज गाड़ी ली 1 लाख रुपए की और उसकी 5 साल बाद कीमत हो गई 20,000 रुपए, तो 80,000 रुपए वो डिप्रिशिएट हुए वाले, तो डिप्रिसिएशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कंपनी में जो है साल दर साल डिप्रिसिएशन काउंट किया जाता है, ये भी आपको देखना पड़ता है। उसके बाद में आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स देने से पहले कितना प्रॉफिट है, सिंपल यही आता है। बाद में आता है दोस्तों की टैक्स परसेंटेज, कितना परसेंटेज का टैक्स दिया। तो अभी ये सिस्टम हर हर लोगों के लिए अलग होती है, कैसे कंपनी टैक्स बचाती है देने के लिए, कैसा, ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है ये भी आपको देखना जरूरी है। क्योंकि टैक्स कभी कभी बढ़ जाते हैं, जैसे कि आईटीसी के बारे में, जब टैबैको पे टैक्स बढ़ गया था तो नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है कम हुआ था, ये भी आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद में आता है दोस्तों फुल एंड फाइनल चीज, नेट प्रॉफिट। ये आपको समझना पड़ेगा नेट प्रॉफिट क्या होता है। सब काट कूट के जो नेट प्रॉफिट है हुआ था, सब इंटरेस्ट दिया, सब डिप्रिसिएशन कट किया, सब 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 कट करके क्या हुआ,
नेट प्रॉफिट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नेट प्रॉफिट हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। कुछ इंसिडेंट होते हैं एक साल के लिए ठीक है, लेकिन उसके बाद में जल्दी जल्दी रिकवर करना चाहिए कंपनी ने को। ये समझना है दोस्तों कि कैसे आप नेट प्रॉफिट देख सकते हैं, जो कि हमेशा बढ़ना चाहिए। ऐसी ही कंपनीज आपने सिलेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद में आता है दोस्तों इससे रिलेटेड जो रेशियो, जैसे कि ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, और आता है डिविडेंड। ये इसका पार्ट नहीं है, लेकिन ठीक है, हम इसको कोई अदर वीडियोज में कवर करेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन भी दबाएं, और आगे की मैं वीडियो कौन सी बनाऊं ये भी मुझे बोलिए कमेंट में। धन्यवाद।